ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम संवाद लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। संवाद किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तब संवाद का प्रयोग होता है। तो हम क्या समझते हैं इस बात से कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। इसका अर्थ बातचीत ही है। संवाद को कई नाम दिए गए हैं: बातचीत, कथोपकथन, गुफ्तगू, वार्तालाप, संभाषण, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में ये संवाद नाम ही दिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। तो डायलॉग राइटिंग या संवाद लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप कुछ भी लिखें, कहानी लिखें, नाटक लिखें, उपन्यास लिखें, धारावाहिक के लिए कोई कहानी लिखें, सीरियल्स के लिए, फिल्मों के लिए कोई कहानी लिखें, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है संवाद। संवाद ही कहानी को आगे लेकर जाते हैं। इसलिए संवादों को लिखते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। और ये बताने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मैं आपको कह रही थी कि संवाद लिखते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात है, संवाद छोटे होने चाहिए। बहुत लंबे लंबे संवाद नहीं लिखने चाहिए। अगर आपको संवाद लेखन का प्रश्न आता है तो ये बात ध्यान रखिए कि संवाद यानी डायलॉग जो आप लिख रहे हो वो छोटे होने चाहिए, सहज होने चाहिए, जो कि ऐसा लगे कि अपने आप निकला है आपके अंदर से वो संवाद, वो डायलॉग, और स्वाभाविक होने चाहिए। ऐसा ना लगे कि आपने बहुत कोशिश करके लिखा है। जैसे हम बातचीत करते हैं उस वक्त हम सोच सोच कर नहीं बोलते हैं, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है हम सवाल जवाब करते जाते हैं। तो स्वाभाविक संवाद होने चाहिए और उनमें रोचकता होनी चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग संवाद होने चाहिए, जिसको जो भी कोई पढ़े संवाद को तो उसे इंटरेस्ट आए, वो बोर ना हो जाए, ऊब ना जाए। और सरसता होनी चाहिए। सरसता यानी जिसमें नीरसता ना हो, बहुत जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर हो, जिसमें थोड़ा सा हास्य हो, थोड़ा सा व्यंग हो, कोई एक आधा मुहावरा, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया हो, तो थोड़ी सी हंसी भी आए, इस तरह के संवाद लिखने चाहिए। अगर हास्य व्यंग का विषय नहीं है, उसमें कोई सीरियस बात पे संवाद लिखना है, तो ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल बोलचाल वाली भाषा में लिखे जाने चाहिए। तो और सरल भाषा होनी चाहिए। बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग संवाद लेखन में नहीं किया जाता है। और जो भी आपको हमेशा संवाद लिखने के लिए बताया जाएगा कि किन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, कौन से पात्र हैं जो बातचीत कर रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बातचीत कर रहे हैं। तो वो उन पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुसार संवाद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई किसान बात कर रहा है, तो उस किसान की भाषा कैसी होगी? गांव की भाषा होगी, सीधी सादी भाषा होगी, जो बहुत पढ़े लिखे लोगों वाली भाषा नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी गांव के आदमी से संवाद लिखवा रहे, बोलवा रहे हो और आप उसको
अंग्रेजी के शब्दों का, बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करवा रहे हो, ऐसा स्वाभाविक नहीं लगेगा। इसलिए पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुसार संवाद लिखे जाने चाहिए, लेकिन ऐसे संवाद होने चाहिए जो हर कोई समझ सके। अनपढ़ उसे पढ़े तो भी समझ में आ जाए, पढ़ा लिखा उसे पढ़े तो भी उसे भी समझ में आ जाए। तो जैसे पुलिस है, अपराधी के साथ बात कर रहा है, तो पुलिस की भाषा और अपराधी की भाषा में अंतर थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसी तरह शिक्षक और छात्र के बीच में अगर संवाद है तो भी पता लगना चाहिए कि शिक्षक की भाषा थोड़ी सी मैच्योर भाषा होगी और जो छात्र है उसकी भाषा थोड़ी सी शिक्षक की भाषा से कम मैच्योर भाषा होगी। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए संवाद लिखने चाहिए। और अगली बात है कि संवाद आरंभ जब करो, लिखना शुरू करो, तो वो रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग, ताकि आगे पढ़ने का मन करे। शुरुआत इतनी रोचक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि आगे पढ़ने को दिल करे, आकर्षित हो जाए व्यक्ति, और उसका अंत भी रोचक होना चाहिए। देश काल के अनुसार संवाद होना चाहिए। जैसे हम अगर भारत में रह रहे हैं, हम भारत के किसी शहर में रहते हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, तो हिंदी में हम भारतीय भाषा का ही प्रयोग करेंगे। अब उसमें हम किसी दूसरे देश की भाषा को नहीं डाल सकते, कोई फ्रेंच के शब्द या चाइनीज के शब्द हम नहीं डाल सकते। और व्यक्ति विषय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, विषय के अनुसार, कोई मेडिकल फील्ड वाले लोगों की बातचीत हो रही है तो वो अपने मेडिकल वाले शब्द डाल सकते हैं। तो मैं आपको उदाहरण देके बता दूंगी कि संवाद कैसे लिखने चाहिए। आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना को लेकर सभी परेशान हैं और कोई स्कूल नहीं खुले हुए, तो एक अध्यापिका और एक शिष्य के बीच में बातचीत हो रही है। बातचीत कैसे हो रही है? स्कूल तो जा नहीं रहे बच्चे। अध्यापिका, मान लीजिए आपको कहा गया कि एक अध्यापिका और शिष्य के बीच में फोन पर होने वाले वार्तालाप को लिखिए या फोन पर होने वाले संवाद लिखिए। अच्छा, दूसरी बात ये एक बताना मैं भूल गई कि जितने शब्द प्रश्न में दिए जाए कि इतने शब्दों का संवाद लिखिए, 100 या 120 या 150 या 50 या 60, जितने शब्द कहे जाएंगे उतने ही शब्दों का प्रयोग करेंगे, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो अंदाजा, एक उदाहरण आप देख लीजिए, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि कितने शब्द संवाद में होते हैं। अगर प्रश्न में दी होगी शब्द संख्या तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तो देखिए, अध्यापिका और शिष्य के बीच में फोन पर होने वाले संवाद का वर्णन मैं यहाँ कर रही हूँ। शिक्षिका ने फोन किया है अपनी शिष्या रितिका को, जिसका नाम रितिका है, और उसने फोन उठाया तो शिक्षिका ने कहा, हेलो रितिका, और मैं तुम्हारी अध्यापिका बोल रही हूँ, अपना नाम बताते हुए। तो रितिका ने कहा, हेलो अध्यापिका जी, नमस्कार। फिर शिक्षिका ने पूछा, कैसी हो? मैंने तुम्हारा हालचाल जानने के लिए तुम्हें फोन किया है। तो रितिका कहती है, यहाँ पे नाम लिखते जाएंगे, मैं ठीक हूँ अध्यापिका जी, परंतु मुझे इस कोरोना वायरस से बहुत डर लग रहा है। तो शिक्षिका कहती है, रितिका, हमें डरना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सावधानियां बरतनी चाहिए। तो रितिका कहती है, जी अध्यापिका जी, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोती रहती हूँ। तो अध्यापिका जी, शिक्षिका क्या कहती है, बहुत अच्छा करती हो, किसी भी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखो और घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहन लिया करो। तो रितिका कहती है, जी ऐसा ही करती हूँ, परंतु मुझे स्कूल की और दोस्तों की बहुत याद आती है। शिक्षिका कहती है,
हाँ, मैं समझ सकती हूँ रितिका, यह समय सबके लिए सावधानी बरतने का है। यह समय हमेशा नहीं रहेगा। हम सबके सहयोग से कोरोना हारेगा और फिर से अच्छा समय आ जाएगा। तो ये देखिए कितनी स्वाभाविक सी सरल सी भाषा में संवाद लिखा गया है। तो ये एक उदाहरण है, इस तरह से आप लोगों को संवाद लिखने हैं। मैं एक और दूसरा उदाहरण अभी आपको बताती हूँ। तो अब दूसरा उदाहरण देखिए, दो पड़ोसियों के बीच में बातचीत हो रही है। देखिए, एक पड़ोसी है जिनका नाम रमेश है और दूसरे पड़ोसी हैं शर्मा जी। तो रमेश शर्मा जी से मिलते हैं और उनके हाथ में एक छोटा सा पिल्ला देखते हैं, कुत्ते का बच्चा। तो रमेश कहते हैं, अरे शर्मा जी, ये पिल्ला कब पाला? तो शर्मा जी क्या उत्तर देते हैं, अरे रमेश जी, मैंने कहाँ पाला, रात को न जाने कहां से मेरे पीछे पीछे आ गया और घर में घुस गया। तो रमेश क्या कहते हैं, तो आप इसे पाल लीजिए, कितना सुंदर है यह। शर्मा जी, अरे इतना आसान नहीं है, बहुत सेवा करनी पड़ती है, न जाने इसकी माँ कहाँ है, ये जाएगा भी कहाँ, कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए। तो रमेश कहते हैं, हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यह नेक काम है, इसे पाल लीजिए, मैं भी कभी कभी आपकी मदद कर दिया करूंगा। शर्मा जी कहते हैं, धन्यवाद, पशु पक्षियों की रक्षा हम मनुष्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये छोटा सा संवाद का उदाहरण है, केवल ये सैंपल है आपको जानकारी देने के लिए कि संवाद कैसे लिखे जाते हैं। तो संवाद तो अनगिनत हो सकते हैं, जिनको गिन नहीं सकते। विषय के अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कितने ही संवाद लिखे जा सकते हैं। इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो ये दो उदाहरण मैंने आपको दिए और बता दिया कि संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है संवाद लिखते समय, पंक्चुएशन, विराम चिन्हों का ध्यान रखना। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो तो प्रश्न चिन्ह लगाना है, कॉमा, फुल स्टॉप, खड़ी पाई, पूर्ण विराम, सब कुछ लगाना पड़ता है संवाद लिखते समय। अगर आप किसी की कोट कर रहे हो किसी को, तो इन्वर्टेड कॉमास, विराम चिन्ह देख लीजिए, मैंने विराम चिन्ह का वीडियो डाला हुआ है, कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगता है। कहीं आश्चर्य की बात कर रहे हैं तो विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। तो ये सारे विराम चिन्हों का प्रयोग आपको हर जगह पर करना होगा, तभी संवाद का अर्थ स्पष्ट हो पाएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो विराम चिन्ह आप देख लीजिए, विराम चिन्हों का वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको संवाद लेखन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई शंका हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर दे दूंगी। और पशु पक्षियों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा।